तो देखिए, जैसे कि ये जो प्रश्न है 15 अगस्त 2020 को 13:04 होरारी नंबर 29 और खन्ना शहर में ये प्रश्न देखा गया था। और इसमें जातक ने ये पूछा था कि मैं अभी बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी, मैं नौकरी कब तक कर पाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो क्या दर्शाता है, और उससे पहले नौकरी के लिए जो नियम है छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है, छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, 2 धन, छठा भाव नौकरी, दशम भाव कर्म प्रोफेशन और 11वां भाव इच्छा का कारेश हो तो नौकरी मिलती है 2, 6, 10, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। और इसी तरह से भाव 10 के उप नक्षत्र स्वामी से भी हम जो है देख सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा जो है दूसरे भाव में स्थित है, चौथे का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में, राहु पहले भाव में स्थित है। और राहु जो है मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, और बुध चौथे में स्थित है, 2, 3 का स्वामी है। इसके बाद चंद्रमा जो है गुरु के उप नक्षत्र में है, जो कि 8वें भाव में स्थित है, 8, 9 का स्वामी है। तो यहां पर दूसरा भाव जो है धन का, पहला भाव जो है धन का व्यय, 9वां भाव जो है प्रोफेशन का, कर्म का व्यय भाव, 9वां भाव, और 8वां भाव जो है वो रुकावट का। तो इस प्रकार से ये जो भाव है हमें चंद्रमा में दिख रहे हैं। इसके अलावा राहु, जब हम इसका PACT देखते हैं, यानी प्लेसमेंट आस्पेक्ट कंजंक्शन राशि लॉर्ड, तब उसमें और भी कई भाव जुड़ते हैं। जहां पर 12वां भाव परेशानी का है तो 11वां भाव इच्छा का है, इस प्रकार से। तो चंद्रमा यहां पर प्रोफेशन के व्यय भाव, 11वां भाव इच्छा का, दूसरा भाव धन का, तो एक तरह से नौकरी करेगा तो धन की प्राप्ति होगी। और एक तरह से काम के विषय में जातक ने पूछा है, क्योंकि दशम का 9वां व्यय भाव जो है प्रोफेशन का आया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शाता है और दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शाता है। तो छठम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, द्विस्वभावी ग्रह है। बुध जो है 2, 6, 10, 11 में से दूसरे भाव का कारेश है, तो नौकरी मिलेगी। और दशम भाव का जो उपनक्षत्र है शुक्र, तो शुक्र को देखें, शुक्र जो है दूसरे और छठे भाव के साथ कनेक्टेड है, दूसरे भाव का कारेश है, 11वें भाव का कारेश है। तो यहां पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र जो है 2, 6, 10, 11 में से 2, 6 और 11वें भाव को दर्शा रहा है, या उनका कारेश है, या कनेक्टेड है। तो एक तरह से प्रॉमिस है। अब देखिए, जैसा कि ये प्रश्न 15 अगस्त 2020 को पूछा गया था, तो उस समय राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा जो थी, यदि आप देखें राहु की महादशा तो चल रही है वहां पर, और वो आगे तक समय है। और इसको भी हम देख लेते हैं कि प्रश्न कुंडली में राहु की महादशा कहां तक है। तो राहु की महादशा तो 2033 तक प्रश्न कुंडली के हिसाब से। तो राहु की महादशा की अवधि लंबी है। और जो गुरु की अंतरदशा है, तो गुरु को यदि देखें, गुरु की अंतरदशा जो है 21 नवंबर 2020, और प्रश्न पूछा गया था 15 अगस्त 2020 को। तो सबसे पहले हम राहु को देखते हैं, क्या वो पॉजिटिव है, फिर उसके बाद इस अंतरदशा स्वामी गुरु को देखेंगे।
आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि उस समय अगस्त 2020 में गुरु जो है वक्री चल रहा था और सितंबर में गुरु जो है मार्गी हो गया था, यानी कि 14 सितंबर 2020 को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है और दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो शुक्र और बुध में से कोई वक्री नहीं है। उस समय गुरु और शनि वक्री थे। तो सबसे पहले अब हम महादशा स्वामी राहु को देखेंगे कि राहु जो है वो क्या 2, 6, 10, 11 भावों का कारेश है। यदि हम देखें, राहु जो है दूसरे 11वें मंगल के नक्षत्र में 11वें भाव और केतु के उपनक्षत्र में 2, 6 भाव दे रहा है, तो महादशा स्वामी जो है राहु वो पॉजिटिव है। और इसके अलावा 2, 6, 10, 11 इन भावों का क्या कारेश ग्रहों में राहु आ रहा है। तो यदि हम देखें, दूसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव का इकलौता कारेश शनि है और 11वें भाव के कारेश में राहु आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि राहु को लिया जा सकता है, क्योंकि 2, 6, 10, 11 भावों के हम संयुक्त रूप से इन ग्रहों को देखते हैं। तो महादशा स्वामी राहु 2, 6, 10, 11 का कारेश है और अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है। तो यहां पर पहला दशा स्वामी हमारा जो है एक तरह से उपयुक्त हुआ। उसके बाद अंतरदशा जो चल रही है गुरु की, तो गुरु क्या 2, 6, 10, 11 भावों का कारेश है। यदि देखें तो गुरु 2, 6, 10, 11 भावों का कारेश है। दशम भाव का इकलौता कारेश शनि है और शनि सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के उपनक्षत्र में। तो ब्रैकेट में हम ये इनको लिख सकते हैं। तो वैसे भी हमें दूसरे भाव में भी गुरु दिख रहा है, छठे में भी दिख रहा है, तो एक तरह से गुरु भी जो है कारेश है। और गुरु अपने उपनक्षत्र पर भी दूसरे भाव का कारेश है। तो अंतरदशा स्वामी जो है ये भी पॉजिटिव है। अब बात आती है कि उस समय प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही थी। तो महादशा, अंतरदशा, क्योंकि यहां पर राहु और गुरु, महादशा और अंतरदशा गुरु की 21 नवंबर तक थी। तो प्रत्यंतर दशा भी पहले हम देखेंगे कि राहु की चल रही थी। और प्रत्यंतर दशा स्वामी हमने देखा था कि राहु जो है 2, 6, 10, 11 भावों का कारेश है और 2, 11 और 2 और 6 आप देखेंगे तो 2, 6, 11 भावों के साथ कारेश या कनेक्टेड है। और 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भी है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि राहु गुरु, राहु का पीरियड जो है 21 नवंबर तक, उससे पहले पहले नौकरी मिल सकती है। अब यहां तक, क्योंकि 15 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था, तो सूक्ष्म दशा गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल इन सब की थी। तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो है पॉजिटिव है। पहली बात तो अगस्त का महीना 15 अगस्त का चल रहा था और वो बाकी के 15 दिन रह गए थे। तो वहां पर गुरु, शनि उस दौरान आते हैं। तो गुरु को यदि देखें, वो भी अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है और शनि जो है वो एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि उपनक्षत्र पर 8 और 9 भाव आ रहा है। उसके बाद 9 सितंबर से 28 सितंबर जो कि बुध का पीरियड है, और यहां पर भी 28 सितंबर तक देखा जाए तो कोई इतना बढ़िया नहीं दिख रहा। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि
जो सूक्ष्म दशा है, जैसे शनि या बुध, तो शनि अनटेनेंटेड है और अनटेनेंटेड होकर ये 5वें भाव का और 11वें भाव का, तो 5वां भाव तो नेगेटिव हुआ, तो इसको हम एक तरह से नहीं लेंगे। उसके बाद बुध की सूक्ष्म दशा, बुध जो है, यदि बुध को देखें अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है और बुध अन्य ग्रह का भी नक्षत्र स्वामी बना है, तो ये रीइंफोर्स होते हुए भी पार्शली टेनेंटेड है। तो बुध बुध गुरु, और गुरु आगे शुक्र के नक्षत्र में जो 2-6 भाव दे रहा है, तो यहां पर एक तो बुध को हम मार्क कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, 28 सितंबर तक जो है नौकरी मिल सकती है, क्योंकि राहु गुरु राहु हमें पॉजिटिव मिले थे, अब हम सूक्ष्म दशा देख रहे हैं, तो बुध को हमने मार्क कर लिया, ये पॉजिटिव है। उसके बाद केतु को देखें तो केतु जो है ये भी अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है और अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना, पार्शली अनटेनेंटेड है। हालांकि केतु भी अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है, उसके बाद शुक्र भी अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है, तो ये एक तरह से ये आगे के कुछ जो पीरियड है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। फिर भी उनको यही बोला गया कि सितंबर तक, क्योंकि पहला जो हमें यहां तक 9 सितंबर से 28 सितंबर तक, तो यहां पर अब मैंने उनको यही बोला कि आपको सितंबर में नौकरी मिल सकती है। और उनका जैसे कि मेरे को फीडबैक आया कि 28 सितंबर को ही उनको नौकरी लगी, और मैंने इनको सितंबर में बोला था, इनको 28 सितंबर को नौकरी लगी थी। और इसका मैं जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, उसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, इनको जैसा कि आप देख रहे हैं कि 28 सितंबर को इनको जो है नौकरी लग गई थी और इनको मैंने बधाई भी दी थी। तो ऐसे जब उत्तर आते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट हम संभाल कर रख लेते हैं, ताकि यदि किसी को बताना हो तो हम बता सकें। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है, यहां पर ये उदाहरण कंप्लीट होता है। तो आपको ये भी बता दूं, 15 अगस्त का दिन था और उस समय जैसा कि मैं खन्ना शहर में था और रिश्तेदारी में होने के कारण फिर भी मैंने ये उनका जो है प्रश्न बहुत आग्रह पर जो है उसी वक्त देखकर उनको उत्तर दिया था। अब जैसा कि ये जो उदाहरण लिया है अभी मैंने, और इसमें जातक ने अपनी जन्म कुंडली दी थी 12 मई 1964 3:28 दोपहर के, जयपुर राजस्थान का जन्म था। और 2018 में नौकरी के संदर्भ में इन्होंने प्रश्न पूछा था और इन्होंने ये बताया कि 16 जून 2018 को इन्होंने मेरे से संपर्क किया था और बताया कि वो मार्च 2018 से नौकरी छोड़कर घर बैठे हुए हैं। यानी कि मार्च 2018 से वो घर बैठे थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 16 जून को उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि उन्हें नौकरी कब मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जब 2-3 महीने कोई घर पर इसी प्रकार से बैठा हो तो कितना परेशानी में हो सकता है। तब उन्होंने मुझे जन्म विवरण दिया था और ये वाकई बहुत परेशान थे। तो इनका जो चार्ट है वो बना लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्होंने जैसे कि 16 जून 2018 को संपर्क किया था, तो मैं वही डेट यहां पर जो है भरूंगा, 16
जून 2018। अब आप ये देख सकते हैं कि उस समय शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। शनि शनि शुक्र। हमारे पास जन्म कुंडली द्वारा जब प्रश्न आता है और जिस दिन प्रश्न आए उस दिन से आगे की हम दशा को देखते हैं। और ये जातक एक तरह से पहले भी नौकरी करते रहे थे, तो ये था कि ये अब 2-3 महीने से घर बैठे थे, इनकी नौकरी छूटी हुई थी और आगे नौकरी के विषय में दोबारा से इन्होंने पूछा था। तो यहां पर प्रॉमिस इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि ये पहले नौकरी करते रहे हैं। तो अब हम देखेंगे महादशा को, अंतरदशा को, प्रत्यंतर दशा को। तो शनि की महादशा है और शनि की ही अंतरदशा है। तो यहां पर हम शनि को देखते हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। आप देखिए कि शनि 5वें भाव में स्थित है, 5-6 का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में है। राहु जो है 9वें भाव में स्थित है और राहु जो है बुध की मिथुन राशि में है। बुध जो है 7वें भाव में स्थित है, 1 और 10 का स्वामी है। अब शनि 6ठे भाव को, दूसरे भाव को और 10वें भाव को जो है दे रहा है और उपनक्षत्र पर 5वें और 6ठे भाव को दे रहा है। अब यहां पर एक बात को समझिए कि शनि की महादशा चल रही थी ऑलरेडी, शनि की अंतर्दशा भी ऑलरेडी चल रही थी। ये जॉबलेस होकर घर बैठे थे 2-3 महीनों से। तो यहां पर शनि जो है 5वें भाव को भी दर्शा रहा है, 6ठे भाव को भी दर्शा रहा है, उपनक्षत्र पर 5वें भाव को भी दर्शा रहा है, 6ठे भाव को भी दर्शा रहा है। तो सीधी सी बात है कि इनकी नौकरी जो है टिक कर तो वो दिख ही नहीं रही, यानी कि नौकरी लगेगी, नौकरी छूटेगी, इस प्रकार से जो है स्थिति दिख रही थी। और शनि जो है अनटेनेंटेड भी है। अनटेनेंटेड होकर शनि यदि हम देखें अष्टम भाव और दशम भाव, 8वां भाव रुकावट का, दशम भाव जो है प्रोफेशन का, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट भी जो है वो शनि अपनी दशा में दर्शा रहा था। हमें यहाँ पर 8वां भाव नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ 5वां भाव दिख रहा है। तो 8वां भाव तो उसके अनटेनेंटेड होने से हमें पता चला कि शनि जो है 8वें भाव का मजबूती से कार्येश है, दशम भाव का भी कार्येश है, तो वो नौकरी तो देगा। अब वो कब देगा ये भी देखने वाली बात है। और हमने ये भी देखा कि शनि की दशा में उसकी नौकरी स्टेबल नहीं रहेगी। अब यहां पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है उसको हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से कार्येश है। प्रश्न के समय शनि शनि शुक्र की दशा चल रही थी, शनि का हमने देख लिया। शुक्र को यदि देखें तो शुक्र जो है 9वें भाव में स्थित है, दोनों का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में 9वें भाव में, राहु के ही उपनक्षत्र में 9वें भाव में। और यहां पर शो कंसोलिडेटेड में राहु के सभी भाव दिख रहे हैं, तो यहां पर दूसरा और दशम भाव हमें जो है शुक्र की प्रत्यंतर दशा में, लेकिन शनि की दशा में हमें दूसरा और 9वें भाव जो है मिल चुका है। तो यहां भी शुक्र वही जो है हमें दे रहा है। तो इसलिए शुक्र की प्रत्यंतर दशा को हम छोड़कर अगली प्रत्यंतर दशा को देखेंगे। शुक्र के बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा, सूर्य 8-12, 8-12 और 8-11। तो यहां पर सूर्य की प्रत्यंतर दशा यदि देखें तो 8वां भाव रुकावट का भी दर्शा रहा है, 12वां भाव जो है परेशानी का भी दर्शा रहा है, और सूर्य जो है अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स होकर अन्य ग्रह का भी नक्षत्र स्वामी बना है, टेनेंटेड है। सूर्य सूर्य चंद्र और चंद्र आगे फिर सूर्य के नक्षत्र में 8-12 रुकावट परेशानी। तो सूर्य की प्रत्यंतर दशा जो है एक तरह से इसको भी नेगेटिव कह सकते हैं। आगे चंद्र की प्रत्यंतर दशा जो कि 11 नवंबर से 11 फरवरी तक
तो चंद्र की प्रत्यंतर दशा को हम यदि देखें तो चंद्रमा जो है 8वें भाव में स्थित है, 11 का स्वामी है, सूर्य के नक्षत्र में 8-12, बुध के उप नक्षत्र में 7-1-10। अब चंद्रमा की और क्या स्थिति बनती है हम देखें तो चंद्रमा अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर चंद्रमा जो है सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी है, नवम भाव का उप नक्षत्र स्वामी है। अब इसके अलावा चंद्रमा जो है बुध के उप नक्षत्र में, यहां पर ये दशम भाव को दे रहा है, हालांकि रुकावट भी है। और इसके बाद यदि आगे की प्रत्यंतर दशाओं को देखें तो आगे भी हमें रुकावट या 5वां भाव जो है ये आगे दिखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न के समय शुक्र की प्रत्यंतर दशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा। शुक्र एक तरह से क्योंकि शनि महादशा अंतरदशा स्वामी दोनों भाव दे रहा था, दूसरा और दशम भाव, तो इसलिए शुक्र को हमने नहीं लिया। सूर्य उसके बाद जो है एक तरह से नेगेटिव दिख रहा था क्योंकि सूर्य 8-12 का कार्येश है। उप नक्षत्र पर जरूर वो 11वां भाव दे रहा है लेकिन वो 8-12 का कार्येश है। अब उसके बाद चंद्र को देखें तो चंद्रमा जो है 11वें भाव के साथ कनेक्टेड है और उप नक्षत्र पर दशम भाव दे रहा है। और यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा छठा भाव, दूसरा भाव और दशम भाव दे रहे हैं, यानी कि 2, 6, 10। तो रहता था 11वां भाव। 11वां भाव हमें कनेक्टेड चंद्रमा में मिला, हालांकि सूर्य में भी मिला लेकिन सूर्य तो स्वयं 8-12 का कार्येश होने से नेगेटिव हो गया। चंद्र भी यहां पर अपने नक्षत्र के द्वारा तो नेगेटिव है लेकिन 11वें के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पे हमें 11वां भाव मिला और उप नक्षत्र पर दशम भाव दे रहा है। तो एक तरह से ये चंद्र की प्रत्यंतर दशा जो है पॉजिटिव दिखाई दी। तो उनको यही बोला गया कि आपको 11 नवंबर से लेकर 11 फरवरी के बीच में जो है नौकरी मिल सकती है। और उनको जो है नौकरी मिली थी 11 दिसंबर 2018 को, और इनका जो उत्तर आया था वो मैं अपनी उस पर अभी भेज रहा हूं, और जो कि मैं आपको उसका भी स्क्रीन दिखा देता हूं। तो इनको 11 दिसंबर 2018 को शनि चंद्र गुरु में जो है जॉब मिली थी, और गुरु भी अपने उप नक्षत्र पर पॉजिटिव है। अब आप देख सकते हैं कि इनको, मेरे को 11 दिसंबर 2018 को मैसेज मिला था कि इनको जॉब जो है 10 दिसंबर को मिली, और इन्होंने ये भी बोला था कि आई नीड टू डिस्कस विद यू सर ऑन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू कैरियर। अब यहां पर ये बात इसलिए आई, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनकी शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा तो नौकरी के लिए स्टेबल नहीं दिख रही थी, और इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कुछ महीनों के लिए ही नौकरी मिली थी, कुछ महीनों के लिए। और इन्होंने मुझे ये बताया था कि नौकरी मेरी जो है कुछ महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो आगे क्या स्थिति हो सकती है, और मैंने वो वाला स्क्रीनशॉट भी अभी जो है यहाँ पे शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 months एंड सैलरी इज ऑल्सो लेस,
तो मैंने इनको उत्तर दिया था कि यस आई नो देर इज नो स्टेबिलिटी सीम्स व्हेन आई सॉ योर चार्ट अर्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इनकी जन्म कुंडली देखी और उसके हिसाब से ही हमें इनकी शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा में 5वां भाव उप नक्षत्र पर भी होने से ये स्टेबिलिटी तो दिख ही नहीं रही थी। तो आशा करता हूं कि ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मलिक जी। जी बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे 5वां भाव लगा तो सर 5 के साथ 8 छूट जाएगा तो उनको वहां से टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम तो इनको जो थी, क्योंकि इनके चार्ट में ही वैसा दिख रहा था और इनकी मेरे साथ जो डिस्कशन हुई कि इनकी कई जॉब्स ऐसे इस प्रकार से गई, तो इस वजह से इनको मैंने क्लियरली बोला था कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इनको मैंने यही बोला कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कुछ अपना काम भी करने की कोशिश करो, क्योंकि सप्तम भाव एक्टिव था। जो इनकी दशा चल रही थी शनि की, उसमें सप्तम भाव भी एक्टिव था, 2, 7, 10। ठीक है, उपनक्षत्र पर 5, 6 आ रहे थे, फिर भी मैंने उनको बोला कि नौकरी में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए आपको जो है अपना काम भी करने के बारे में सोचना चाहिए। सर ये खुद का काम तो चालू करने तो कर सकते हैं जैसे 5वां जी भाव बिल्कुल, देखिए आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि जब 7वां भाव इनका आता मेरे है। पास जन्म विवरण आया तो 1964 का ये बॉर्न, अब आगे नौकरी और कितनी देर करते। तो इस हिसाब से इनको मैंने यही बोला कि कुछ अपना काम भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नौकरी में तो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अगर अपना काम करेंगे तो ऐसा तो होगा कि चलो अपने काम में पैसा आएगा, क्योंकि 2, 7, 10 तो एक्टिव है, छठा भाव भी प्राप्ति का एक्टिव है। ठीक है, 5वां भाव है तो 5वां भाव उतार चढ़ाव भी होता है। तो इसलिए इनको मैंने बोला कि अपना काम साथ में करें तो ज्यादा बेहतर है, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और प्रोफेशन से वो टीचर थे, और टीचर को आपको पता है कोई ज्यादा जो है सैलरीज वगैरह नहीं होती इतनी। हाँ लेकिन अगर सर वो ट्यूशन का करते थे तो 5वां भाव टीचर्स का जी जी बिल्कुल। शिक्षक का भी है तो उसके उतना इफेक्ट नहीं करता तो वो खुद का चालू करते वहाँ पे 5वां भाव उनको नुकसान नहीं देगा तो उसी से रिलेटेड कर सकते जी जैसे सर जैसे ज्योतिष हो गया सर ज्योतिष वाले के लिए 5, 8 तो होना ही जरूरी है जी बिल्कुल। तो उसी फील्ड में है ना। जी एक मिनट, मैं हेडफोन लगा लूँ ज़रा, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ मुझे जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जब हमें ये पता है कि आगे जो दशा है यदि वो नेगेटिव भावों की आ रही है, चाहे नौकरी पेशा है चाहे कोई व्यापार कर रहा है, और जब हमें दिख रहा है कि नेगेटिव भाव आ रहे हैं, तो व्यापारी आदमी को तो चाहिए कि वो फिर इन्वेस्टमेंट ध्यान से करे, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे। और यदि मान लो पिछले कुछ महीनों में अगर कुछ सेविंग्स हैं तो उसको ये नहीं है कि वो बिना बात पे इसको इधर उधर खर्च करे। जब उसको पता चल गया कि आने वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा इनकम का दिखाई नहीं दे रहा, नुकसान का दिखाई दे रहा है, तो जो पूंजी उसके पास है उस पूंजी को थोड़ा बचा कर रखे। कई बार ऐसा होता है कि
आने वाला पीरियड जो होता है लगभग जैसे 7-8 महीने का बढ़िया नहीं होता। और कई लोग क्या है वो पूंजी भी लगा देते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरे पास था वो भी मैंने लगा दी और वो उधर से वो काम भी ठप हो गया और इधर से मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, तो इसके लिए मुझे लोन लेना पड़ रहा है या कुछ ऐसे, या किसी से उधार मांगना पड़ रहा है ऐसे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे चार्ट दिखा लेना चाहिए वर्ष, हर जन्मदिन पर चार्ट दिखा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पूरे वर्ष के बारे में जो भी जातक काम कर रहा है, यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के संबंध में पता चलता है पूरे साल में क्या हो सकता है, यदि वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी के संबंध में पता चल सकता है, यदि वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार के संबंध में पता चल सकता है। अब देखिए नौकरी के संबंध में मेरे पास एक चार्ट आया था, तो वो जो जातक थे वो नौकरी बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो दूसरी कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो काम वहाँ से छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाएं और शायद उनको वहाँ अच्छी पे मिल जाए। तो मैंने उनको पूछा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो कितने वर्ष हो गए? वो कहते काफ़ी वर्ष हो गए। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? वो कहते दिक्कत ये है कि अब एक तो ये थोड़ा कोरोना के कारण ऐसे ऐसे है, थोड़ा मंदा चल रहा है, कभी सैलरी भी कट हो जाती है या इस प्रकार से, और ऐसी दिक्कत आ रही है, इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए आगे की जो दशा है उसमें नेगेटिव भाव एक्टिव है आपके। ऐसा ना हो कि आप ये नौकरी छोड़ दें और जो दूसरी जगह जाए वहाँ भी आप टिक ना पाएँ, क्योंकि जब नई जगह पे कोई जाता है तो पहली बात तो वहाँ के कई पुराने जो लोग होते हैं ना, या कुलीग्स होते हैं जो भी, वो नए को टिकने में आसानी से टिकने नहीं देते। वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना लेग पुलिंग बहुत होती है, या वो वैसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता हो, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। अब जब नेगेटिव भाव एक्टिव होंगे तो वो नेगेटिव किसी ना किसी प्रकार से आकर अपना असर दिखाएंगे, चाहे वो सहकर्मियों के द्वारा अच्छा व्यवहार ना हो, चाहे बॉस का अच्छा व्यवहार ना हो, चाहे कोई ना कोई जो है वो शिकायत करता रहे जाकर, या किसी भी प्रकार से, या कोई ओवरलोड वर्क दे दे या ऐसे, तो वो स्थिति तो नेगेटिव जो है वो किसी ना किसी प्रकार से तो आएगी। तो उनको यही बोला कि आप जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे कम से कम आपके 4 लोग बात तो सुनेंगे, आपके स्टाफ वाले आपका साथ तो देंगे, कम से कम मालिक आपकी बात तो ध्यान से सुन लेगा। तो अभी जो है आराम से शांति से यहाँ पर टिके रहें। जब ये पीरियड निकल जाएगा, जो खराब पीरियड है या दशा जो है खराब निकल जाएगी, उसके बाद आप विचार करें, और हो सकता है तब तक यहीं पर आपकी इंक्रीमेंट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, जातक जो काम कर रहा हो उसके अनुसार, विषय के अनुसार जो नेगेटिव भाव आ रहे हैं या जो पॉजिटिव भाव आ रहे हैं उस हिसाब से। जी। हम्म। 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 वो तो रुकावट आ गई ना किसी प्रकार से। जी। हम्म। ठीक। ठीक है। हम्म। चलो खैर वो आगे पता चलेगा, फिर उस स्थिति के हिसाब से आप नोट करिएगा, और उसको फिर एक तरह से अपने अ, जो डाटा बैंक है उसमें ऐसे केसेस को आप अवश्य रखें, क्योंकि ऐसे केसेस जो है फिर आगे बताने में या क्लास में करने से भी
और जो है सभी को भी उसमें जो है नॉलेज मिलती है और स्वयं के लिए भी जो है उदाहरण बनते हैं।